मनोज करियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं मनोज यादव आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जो कि वनडे एग्जाम में कोई भी परीक्षा हो उसके लिए अति महत्वपूर्ण है और ऐसा टॉपिक जो कि हर परीक्षाओं में पूछा जाता है और एक सरल तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से आज पासे को या डाइस को हल किया जाए ताकि हमारे समझ में भी आ जाए और पूर्ण तरीके से अगर परीक्षा में आते हैं क्वेश्चन तो छूटे भी ना। तो दोस्तों वीडियो देखने से पहले लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। आप लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग यह वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर के साथ अपने मित्रों को जरूर बताएंगे कि आप मनोज करियर क्लासेस का यूट्यूब चैनल देखिए और अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त कीजिए। चलो दोस्तों फिर हम आ जाते हैं। पहला मेरा टॉपिक है आज डाइस का या पासे का। सबसे पहले तो जानेंगे कि पासा डाइस है क्या। सबसे पहले हम आज जानेंगे पासा और डाइस है क्या। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि पासा की आकृति त्रिविमीय होती है। पासा की आकृति कैसी होती है? त्रिविमीय होती है। अब दूसरी बात यह है कि पासे में पासा इक्वल टू क्षेत्रफल 12 गुण पासा क्या होता है? पासा त्रिविमीय आकृति होती है। अगर देखा जाए तो लोग देखते नहीं लूडो खेला करते हैं, सेम कंडीशन में वही होता है पासा। अब आगे हम क्या देखते हैं कि पासे में 6 फलक होते हैं और 12 कोने होते हैं। इसके तत्पश्चात देखते हैं कि पासा जो होता है दोस्तों 2 प्रकार का होता है। पासा क्या होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा पासा होता है? नंबर 1 पासे का नाम जो लेंगे तो हम देखेंगे कि पासा 2 पार्टों में विभाजित होता है। पहला पार्ट क्या है और दूसरा पार्ट क्या है? पहला पार्ट होता है कि साधारण पासा, साधारण पासा। और दूसरी बात है कि दूसरा पासा कौन सा होगा? मानक पासा। क्या होता है? दूसरा पार्ट क्या होता है? मानक पासा। और साधारण पासा मानक पासा में देख लीजिए कौन सा साधारण पासा है और कौन सा मानक पासा। अगर विपरीत सतहों का योग साथ हो तो दोस्तों क्या होगा? मानक पासा होगा। अगर साथ ना हो तो विपरीत
सतहों का योग सात न हो। देखते हैं सर्वप्रथम कि पासा पासा एक त्रिविमीय आकृति होती है, 6 फलक होते हैं, 12 कोने होते हैं और पासा 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 पासा होता है साधारण पासा और नंबर 2 होता है मानक पासा। साधारण पासा में यह होता है कि विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता है और मानक पासा में यह होता है कि विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होता है। तो हम इसके बाद में फिर क्या आगे चलते हैं और देखते हैं कि और कैसे पासा किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे और किस तरीके से लगाए जाएंगे। चलिए बढ़े आगे। आज क्वेश्चन जो है इस तरीके से देखिए। पहला क्वेश्चन होगा इस तरीके से। प्रथम क्या होगा, पहली बात तो पासा वाला होगा। हम देखते हैं एक पासा ये होगा और एक पासा ये होगा। और इसमें सर्वप्रथम क्या देखेंगे कि मानक पासा कौन सा है और साधारण पासा क्या है। हम देखते हैं कि 1 है, 2 है और 3 है। और यहाँ पर क्या है, 5 है, 4 है और 2 है। अब कौन सा इसमें साधारण है और कौन पासा मानक है। हम बात ये याद रखते हैं हमेशा, क्या याद रखते हैं कि जो पासा 1 के विपरीत 6 हो, 1 के विपरीत 6 हो, 2 के विपरीत 5 हो और 3 के विपरीत क्या हो, 4 हो, वो कौन सा पासा होगा, वो होगा मानक पासा। और जिन विपरीत एक बात और है, जिसे 1 के विपरीत अगर 6 है तो 1 और 6 को मिला करके इनका योग क्या होगा, विपरीत सतहों का योग 7 होगा। जब हम देखते हैं कि विपरीत सतहों का योग 7 आता है तो वह कौन सा पासा होता है, वह मानक पासा होता है। तो यहाँ पर क्या है कि इसके विपरीत जस्ट क्या होगा, 6 होगा, होगा कि नहीं होगा। इसके विपरीत क्या होगा, 5 होगा, ओह सॉरी 5 है, 3 4 होगा और 2 के विपरीत क्या होगा, 5 होगा। इसीलिए कौन सा पासा है, मानक पासा है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, एक पासे की 2 स्थितियों को दिखाया गया है। यदि नीचे में बिंदुओं की संख्या 4 है तो ऊपर बिंदुओं की संख्या क्या होगी। देखते हैं, ये पासा इस तरीके से बनाया गया है। ये है, यहाँ पर क्या 2 बिंदु है, ये 4 है और यहाँ पर 1।
यहाँ 5 है, यहाँ 3 है और यहाँ पर 1 है। सर्वप्रथम क्या करते हैं, कह रहा है एक ही पासे की 2 स्थितियों को दिखाया गया है। यदि नीचे में बिंदुओं की संख्या 4 है तो ऊपर बिंदुओं की संख्या क्या होगी। चलिए ठीक है, ऑप्शन इसका है, देख लीजिए। ए नंबर ऑप्शन है 3 और बी नंबर ऑप्शन है 4 और सी नंबर ऑप्शन है 5 और डी नंबर ऑप्शन है 6। है ना। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, इस सेम कंडीशन पर देख लेते हैं। सर्वप्रथम जब इस क्वेश्चन को हल करेंगे हम देखेंगे कि इसमें कौन सी संख्या है जो हमको कॉमन मिल रही है। क्या देखेंगे सर्वप्रथम, इसमें कौन सी संख्या है जो हमको कॉमन मिल रही है। तो हम देखते हैं कि ये इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है। तो क्या करते हैं कि हम इस 1 को ऐसे दक्षिणावर्त में घुमा देते हैं, मतलब संख्या वहीं से क्या करते हैं हम लिखना शुरू कर देते हैं। करते हैं नहीं करते हैं। जैसे ये 1 है, यहाँ भी 1 है, दोनों में कॉमन लिखा। तो जो कॉमन होता है ना वो उस संख्या के विपरीत ही होता है। क्या होता है, विपरीत होता है। यहाँ पर देखते हैं कि 1 के विपरीत क्या है, 1 है। क्वेश्चन को हल करते हैं, 1 के विपरीत क्या है, 1 है, तो लिख लेते हैं। अब यहीं से हमने कहा था कि क्वेश्चन को जो घड़ी है, घड़ी देखते हैं, घड़ी को किस तरीके से घुमाया जाता है, दक्षिणावर्त घुमाया जाता है। तो इसको भी क्या करते हैं, दक्षिणावर्त को इससे घुमा लेते हैं। कुछ भी है, यहाँ 1 है, 1 4 2, यहाँ पर क्या है 1 3 5, यहाँ 1 लिखते हैं, यहाँ 3 लिखते हैं और यहाँ 5 लिखते हैं। अब तुमको जो जिसके विपरीत पूछे बता दीजिए। क्या पूछा है, 4 के विपरीत क्या होगा। तो 4 के विपरीत हमेशा क्या होगा, 3 होगा। ऑप्शन नंबर सी सही। 4 के विपरीत क्या होगा, सॉरी 4 के विपरीत 3 होगा। दूसरे क्वेश्चन पर देखते हैं। विद्यार्थी क्वेश्चन है, नीचे एक पासे की 2 स्थितियों को दर्शाया गया है। 2 बिंदुओं के विपरीत सतह पर कितने अंक होंगे। सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, आकृति को बना लेते हैं इस तरीके से। आकृति में देखते हैं कि ये संख्या ऊपर 2 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है। दूसरी आकृति बनाते हैं इस तरीके से और यहाँ पर देखते हैं कि 4 है, ये 1 है और ये 5 है। अब कह रहा है कि नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी हुई है। 2 बिंदुओं के विपरीत सतह पर कितने बिंदु होंगे। ऑप्शन तुम्हारा है 1 है, 2 है, 4 है और 6। ऑप्शन क्या है, 1 है, 3 है, 4 है, 6। मतलब ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन नंबर डी 6। इसके विपरीत पूछ रहा है नीचे एक पासे की 2 स्थिति दी हुई है। 2 बिंदुओं के विपरीत सतह पर कितने अंक होंगे, मतलब इसके विपरीत 2 के विपरीत पूछ रहा है। हम सर्वप्रथम क्या देखते हैं, 2 के विपरीत क्या होगा, 1 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि 5 5 कॉमन दिख रहा है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, 5 5 कॉमन दिख रहा है। तो क्या करते हैं, 5 को ऐसे दक्षिणावर्त घुमा देंगे। तो 5 3 और 2 और यहाँ पे 5 4 1 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए सही है।
आपका दूसरा क्वेश्चन है, एक पासे की दो स्थितियां नीचे दी गई हैं। जब नीचे की तरफ 4 हो, सतह 4 हो, तो ऊपर की सतह पर कौन सा अंक होगा? ये तुम्हारा पासा है, इस तरीके से। और यहाँ पर 1 है, ये 3 है, ये 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 5 है और यहाँ 6 है। क्वेश्चन क्या है कि एक पासे की दो स्थितियां नीचे दी गई हैं। जब नीचे की सतह 4 हो तो ऊपर की सतह का अंक क्या होगा? देखिएगा, पहली बात ऑप्शन लिख लीजिए, पहला काम ही कर लीजिए, ऑप्शन दिएगा। ए नंबर 1, बी नंबर 2, सी 5 और डी 6। इसके विपरीत पूछ रहा है सर। पूछ रहा है ये 4 के विपरीत। 4 के विपरीत पूछ रहा है। इसमें 4 कहीं है नहीं। 4 है। 4 है। देखते हैं, एक एक विपरीत है क्योंकि एक एक कॉमन है दोनों में। सतह देखते हैं, 2 यहाँ से घुमा देंगे ऐसे दक्षिणावर्त, इस तरीके से 1 2 3 और 1 5, 1 5 और 6। एक बात याद रखना, जब हमको कोई कॉमन ना दिखे, हम देखते हैं कि 1 के विपरीत जो 1 दिख रहा है ना, इसी के विपरीत 4 होगा। क्या होगा? इसी के विपरीत 4 होगा। क्यों होगा? क्योंकि 3 के विपरीत 6 है, 2 के विपरीत 5 है, हमारा बच्चा क्या है? 1 बच्चा है। ऑप्शन में तो 4 नहीं है। ऑप्शन में 4 नहीं है, लेकिन पूछ तो 4 रहा है जी। पूछ रहा है ना 4। तो हम देखते हैं कि जब ऑप्शन में 4 नहीं, लेकिन ऑप्शन 4 रहना भी नहीं चाहिए। जब 4 में ऑप्शन रहेगा तो पूछेगा क्या क्वेश्चन? तो उसमें क्या है कि पूछ रहा है कि 4 के विपरीत क्या होना चाहिए। तो जो न दिखे, जैसे पांचवें में ये होता है कि जो संख्या न दिखे वो उसके सेम विपरीत पे होती है। 1 होगा। 1 होगा, बिल्कुल। 4 विपरीत क्या होगा? 1 होगा। आंसर नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। पाँच 3 6 1 4 6 है ना? अब पूछ रहा है सतह 3 के विपरीत कौन सी सतह होगी? ऑप्शन ले लीजिए, ए नंबर 6, बी नंबर 5, सी नंबर 4 और डी नंबर 1। देखते हैं सेम कंडीशन को ऐसे हम घुमाते हैं। पहली बात तो कॉमन देख लेंगे, इसमें 6 है, इसमें भी 6। क्या कह रहा है? किसके विपरीत पूछ रहा है? ये इसमें 3 के विपरीत पूछ रहा है। 6 के विपरीत हो ही जाएगा। अब बचा क्या है? 6 5 और 3 4 होगा। यहाँ पर लेकिन 6 1 और 4 3 के विपरीत 4। तो 3 के विपरीत क्या हो गया? 4 होगा। ऑप्शन नंबर सही है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, नीचे सतह में आकृतियां दी गई हैं, 2 के विपरीत कौन सी सतह होगी? सर्वप्रथम आकृति को बना लेते हैं। बना ली। छः 2
6 5 3 बना लिया। जी। ऑप्शन ले लीजिए नंबर 3। इसके विपरीत पूछ रहा है सर। 2 के विपरीत से पूछ रहे हैं। 2 के विपरीत होगा 5। देखते हैं 3 4 नंबर 5 और डी नंबर 6। यहाँ पर देखते हैं सर क्वेश्चन क्या है, कॉमन देखते हैं, इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है, तो ऐसे चला देते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, क्वेश्चन हल कर लेंगे आगे। 6 6 के विपरीत हो जाएगा। अब 6 को यहाँ घुमाएंगे दक्षिणावर्त तो 6, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5। फिर यहाँ पर क्या देखते हैं 6 4 तो 6 के विपरीत जो संख्या में दिख रही वो मिल जाएगी। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है 5 के विपरीत क्या है 2 है ना। 2 के विपरीत 5 है। मतलब 2 के विपरीत क्या है 5 है और 3 के विपरीत क्या है 4 है। तो इस क्वेश्चन पूछ क्या रहा है 5 के विपरीत 2 के विपरीत का पूछ रहा है 5 पूछ रहा है। आंसर सही। चलिए दोस्तों, आज यहीं तक हमारा टॉपिक था। अब अगले क्लास में हम फिर आप लोगों से मिलते हैं। धन्यवाद।